नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। दुष्कर्म के आरोपी पुलिस कर्मी को किया गया गिरफ्तार, भेजा गया जेल। प्यार में तकरार के बाद प्रेमी ने प्रेमिका के वीडियो वायरल करने की धमकी दी, कहीं नहीं हुई एफआईआर। डीजे की धुन पर थिरकते नशेड़ियों ने बाइक सवार को धुना और ठंड के कारण बढ़ रही दिल की बीमारियां, शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज की बढ़ सकती है मुसीबतें। देखिए रीवा 24 न्यूज की ये विशेष रिपोर्ट। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। 2 बच्चों की मां से दुष्कर्म करने वाले पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। पुलिस आरक्षक के द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। पीड़िता के द्वारा महिला थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई। चूंकि मामला पुलिस विभाग से जुड़ा हुआ था, पुलिस ने आनन फानन में आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर आरोपी को धर दबोचा। दरअसल मामला रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र का है, जहां की रहने वाली युवती के साथ विगत 2 वर्षों से शादी का झांसा देकर पुष्पेंद्र साकेत निवासी कृष्णा नगर कोतवाली थाना क्षेत्र का रहने वाला पीड़िता का शारीरिक शोषण कर रहा था और बाद में शादी करने से इनकार कर दिया था। पीड़िता ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई तो महिला थाना प्रभारी ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया, जिसे न्यायालय में पेश कर दिया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। पूरे मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही विभागीय कार्यवाही भी की जाएगी। आरक्षक के विरुद्ध एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई, जिसको तत्काल हमने संज्ञान में लेकर महिला थाने में एफआईआर पंजीबद्ध कराई और तत्काल आरक्षक की अरेस्टिंग भी हो गई है और उनको जेल दाखिल कर दिया गया है और विभागीय प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। इसके तहत उनको निलंबित किया गया है। प्यार में तकरार के बाद प्रेमी ने प्रेमिका का वीडियो वायरल करने की धमकी दी, जिसकी शिकायत करने आज युवती एसपी ऑफिस पहुंची। पीड़ित युवती ने बताया कि एक निजी कॉलेज में पढ़ती है और बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर रही है। उसी के कॉलेज में आशुतोष शाह की भी बीते बीएससी का कोर्स कर रहा था। दोनों में जान पहचान हुई और ये पहचान प्यार मोहब्बत में बदल गई और दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का निश्चय किया। इसके बाद उनके घर के लोग भी शादी के लिए राजी हो गए। आशुतोष के कहने पर उसने किराए पर एक कमरा लिया और दोनों साथ रहने लगे। क्योंकि परिवार के लोग शादी के लिए राजी थे, इसलिए अंतरंग संबंध बना लिए गए। इसका वीडियो आरोपी ने धोखे से बना लिया। बाद में दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ और कहासुनी हो गई और दोनों अलग हो गए। तब आरोपी आशुतोष ने वीडियोस को वायरल करने की धमकी दी। इसके बाद प्रार्थी थाना रामपुर रिपोर्ट करने गई, लेकिन वहां पर रिपोर्ट नहीं लिखी गई। तब उसने अपने संबंधित थाना गढ़ में जाकर रिपोर्ट करानी चाहिए, लेकिन वो भी रिपोर्ट नहीं लिखे। सिटी कोतवाली थाना कई रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई। जब सब जगह थक हार गई, तब जाकर आज पीड़ित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। मामले को लेकर उसने हमें बताया। जैन सिटी कॉलेज से हमारी दोस्ती हुई थी, पहचान, फिर हम लोग रिलेशनशिप में आ गए। फिर पता नहीं कैसे उसने वीडियो बना लिया हमारा, हमको नहीं पता था। जब उसने धमकी दिया था हमको कि हम तुम्हारी वीडियो वायरल करेंगे, तो हमको नहीं पता था किसने वीडियो बनाया, चोरी छुप के झांसे शादी का झांसा देकर हमको। फिर जब हम उसके साथ शादी नहीं करना चाहते तो वीडियो वायरल कर रहे हैं। उसके परिवार वाले भी राजी थे शायद शादी के लिए, ऐसा आप कहना चाहेंगे? हाँ, राजी थे उसके फैमिली वाले, लेकिन वो उसका नेचर थोड़ा गड़बड़ था, तो मैं उसके साथ नहीं रहना चाह रही थी। वो हमको मारता पीटता था, तो हम बोले कि हम उसके साइड हो गए। हम बोले कि नहीं, इसके साथ हम नहीं रह सकते। जब हम साइड हो गए तो उसने वीडियो वायरल कर दिया। फिर इसकी शिकायत आपने कहाँ की है? इसकी शिकायत हम थाना गढ़ में भी गए थे और यहाँ एसपी कार्यालय आए थे और सिटी कोतवाली महिला थाना गए थे, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। आज आप यहाँ ज्ञापन देने आए थे, क्या आश्वासन मिला आपको? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, अभी हम मिले ही नहीं एसपी सर से। ये जो घटना आपके साथ हुई थी, ये कहाँ हुई थी? ये यहाँ का रहता का सिटी कोतवाली क्षेत्र में। हाँ, सिटी कोतवाली का। महिला थाना प्रभारी ने क्या बोला? तो क्या पुलिस ने यहाँ सिटी कोतवाली से कोई कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं, हम गए थे वहाँ पे तो पीआई साहब बोले कि जाओ यहाँ से, डांट कर हमको भगा दिया वहाँ से। आरोपी कहाँ है अभी? वो अपने घर पे ही है। क्या आपसे संपर्क कर रहा है इस समय? नहीं। वीडियो कहाँ पे वायरल किया था? कहाँ पे? इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम। महिला थाना पुलिस ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ का नहीं है, हम नहीं करेंगे। ये आरोपी कहाँ का रहने वाला, क्या ऐरा का, रामपुर बगलान ऐरा गाँव का आशुतोष साकेत। दिल के दुश्मन हो सकती है ठंड, हर्ट मरीजों की बढ़ी संख्या। आइए जाने विशेषज्ञों की क्या है राय।
ठंड का मौसम वैसे तो स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इस मौसम में भरपूर पौष्टिक आहार से भरे फल एवं सब्जियां बाजारों में देखने को मिलती हैं। मेडिकल साइंस की दृष्टि से भी ये मौसम स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा माना गया है। लेकिन आज के परिवेश में इस मौसम के कई घातक परिणाम भी देखने को मिलते हैं, जिसमें सर्वाधिक हार्ट से जुड़े मामले सामने आ रहे हैं। विशेषज्ञों की माने तो ठंड के मौसम में ब्लड प्रेशर एवं शुगर से पीड़ित मरीजों को सर्वाधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। ठंड के मौसम में अचानक हार्ट अटैक के बढ़े मामलों को देखते हुए जब विशेषज्ञों की राय ली गई तो उनके द्वारा हार्ट अटैक जैसे घातक बीमारी से बचने के कुछ विशेष उपाय बताए हैं, जिसमें विशेषकर शुगर एवं ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए आवश्यक टिप्स हैं। हमारा मानना है कि बीमारी से पहले ही अपने आप को संभाल लेना बुद्धिमानी है। तो आइए सुनते हैं क्या है इस मौसम में हार्ट अटैक जैसे घातक बीमारी से बचाव के लिए विशेषज्ञों की राय। सबसे पहले तो ये जान लेना ज़रूरी है कि ठंड के मौसम में हार्ट डिसीज़ इतनी ज़्यादा प्रिवेलेंट होती क्यों है। तो ठंडी से क्या होता है कि जो नसें हैं हृदय से निकलने वाली जो आर्टरीज़ हैं और जो हृदय को सप्लाई करने वाली जो आर्टरीज़ हैं वो उनका कैलिबर थोड़ा सा कम होता है, संकुचित होती हैं। जो ब्लड जो सर्कुलेट होता है वो थोड़ा सा उसका फ्लो भी स्लगिश हो जाता है। इसके साथ साथ जो बॉडी का जो वर्क है शरीर को गर्म करने के लिए, हार्ट का जो वर्क है वो बढ़ जाता है, हृदय को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। तो ऐसे केस में हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जिन पेशेंट का हार्ट कमज़ोर है यानी कि उसका फंक्शन कम है तो उनमें और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उसका रीज़न मैंने बता ही दिया है कि हार्ट कमज़ोर है और उसको वर्क ज़्यादा करना पड़ रहा है ठंड में, तो वो वर्क उतना करने के लिए रेडी नहीं होता, जिसके कारण पेशेंट की सांस फूलने लगती है। तो हार्ट अटैक, हार्ट फेल्योर इनके चांसेस बढ़ जाते हैं इन्हीं कारणों से। तो ऐसे केस में स्पेशली ऐसे लोग जिनको हार्ट के डिजीज़ है या फिर हार्ट डिजीज़ के रिस्क में है, तो ऐसे लोगों को जो है अपना ठंड से बचाव करना चाहिए। स्पेशली अपनी पेरीफेरीज को, कान को और हाथ को, पैर को कवर्ड रखना चाहिए, जिससे कि काफ़ी हद तक हार्ट की जो बीमारियां हैं या हार्ट डिसीज़ होने के बाद उनके कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। सर ब्लड प्रेशर के पेशेंट जो होते हैं इनको ज़्यादा बेसिकली होता क्या है कि हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ दोनों ही कार्डियक रिस्क, बेसिकली हार्ट के लिए एक रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है। तो हाइपरटेंशन को अगर ले लें तो ब्लड प्रेशर ठंड में थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा होता है। उसका रीज़न मैंने बता दिया कि जो नसें हैं जो वो सिकुड़ जाती हैं थोड़ी सी, उसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो कई बार ब्रेन हेमरेज के भी चांसेस रहते हैं, हार्ट फेलियर के भी चांसेस रहते हैं। इसी तरह से डायबिटीज़ अगर कंट्रोल ना की गई तो उन केसेस में भी पेशेंट का हार्ट डिकम्पेंसेट होने के चांसेस ठंड में ज़्यादा ही होते हैं। तो मेरा कहना यही है कि जो कार्डियक रिस्क में है जो पेशेंट, जैसे कि बताया पहले ही, बीपी वाले पेशेंट, शुगर वाले पेशेंट या हार्ट डिजीज़ के पहले जिनको हो चुकी है ऐसे पेशेंट, वो अपना ख्याल ज़्यादा रखें, अपनी पेरीफेरीज को, हाथ को, पैर को कवर करके रखें। ठंड में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज के चक्कर में ना पड़ें। ठंड में थोड़ा सा प्रोटेक्टेड वे में अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो हाथ पैर प्रोटेक्ट करके ठंड से बच के करें। एक्सरसाइज करना अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो थोड़ा सा बच के करें, स्पेशली हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर के पेशेंट, क्योंकि सडन कार्डियक डेथ के चांसेस उनमें ज़्यादा होते हैं। रीवा में डीजे की धुन पर थिरकते लोगों ने बाइक सवार को धुन दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। शहर के समान थाना क्षेत्र से मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ युवक बरहों संस्कार कार्यक्रम में डीजे की धुन में सड़क पर थिरकते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी दौरान एक बाइक सवार युवक वहां से निकलना चाह रहा था, तभी डीजे की धुन में हुड़दंग मचा रहे नशे की हालत में लोगों ने बाइक सवार युवक से जमकर मारपीट कर दी। नशे की हालत में युवकों ने बाइक सवार युवक को काफी देर तक पीटा। इस दौरान आसपास के लोग एकत्रित हो गए, जिनके द्वारा बीच बचाव भी किया गया। मारपीट के मामले में पीड़ित युवक के द्वारा थाने में शिकायत की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिना मतलब मारे लागे हराम यार पूरी
वो ऑपरेट का सारा लिफाफा बना के। पुलिस प्रशासन रीवा की ओर से निराला नगर स्थित बस्ती में महिलाओं के लिए इन दिनों निशुल्क सिलाई प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रीवा जोन श्री के.पी. वेंकटेश्वर राव के निर्देशन तथा उप पुलिस महानिरीक्षक रीवा रेंज श्री मिथिलेश शुक्ल एवं पुलिस अधीक्षक रीवा श्री नवनीत भसीन के मार्गदर्शन में पॉलिटेक्निक कॉलेज रीवा में प्रिज्म सीमेंट सतना के सहयोग से दिनांक 15/11/2022 से निराला नगर स्थित बस्ती की महिलाओं हेतु निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस स्वरोजगारमुखी प्रशिक्षण का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। प्रशिक्षण के प्रथम चरण में 25 महिलाओं का चयन कर पूर्ण रूप से प्रशिक्षित कर उन्हें सिलाई मशीन प्रदान कर भविष्य में स्व सहायता समूह से जोड़कर स्वरोजगार प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम का सतत पर्यवेक्षण किया जा रहा है ताकि प्रशिक्षणार्थियों को अधिकाधिक लाभ प्राप्त हो सके। वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स ऑनर्स एसोसिएशन द्वारा प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्रालय भोपाल को करीब विपणन वर्ष 2022 संयुक्त भागीदारी योजना अंतर्गत प्राइवेट वेयर हाउस के किराए की वृद्धि को लेकर आवेदन पत्र दिया गया। मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन MPDLAC द्वारा किराए को कम कर दिया गया है, जो 84 रुपए पर मेट्रिक टन से घटाकर 67 रुपए पर मेट्रिक टन इस वर्ष कर दिया गया और गोदाम निगम को देने पर 45 पर मेट्रिक टन कर दिया गया है। अतः इस किराए की वृद्धि को लेकर आज एसोसिएशन की ओर से एक पत्र प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति मध्य प्रदेश भोपाल को लिखा गया। मैं डॉक्टर पन्नालाल अवस्थी वेयर हाउसिंग एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आपने जैसे पूछा कि अभी मुलाकात हुई है प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री उमाकांत उमराव जी से, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी फूड हैं, MD से भी मुलाकात हुई है। देखिए, हमारी समस्या जो है वेयर हाउस की, पहले 85 रुपया प्रति मेट्रिक टन हमारा किराया था, जो घट करके 45 रुपया और 40 रुपया हो गया। 5 रुपया उन्होंने बढ़ाया, 40 रुपये से 45 रुपया किया जब हम लोगों ने मांग की। इसी बात को लेकर के आज चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि हम इस पर गंभीरता रूप में विचार कर रहे हैं। हो सकता है कि आगे चल के हमारा रेट अभी और बढ़ जाए, क्योंकि एकदम 50% कर दिया रेट। और वेयर हाउस मध्य प्रदेश में तो अधिक बन ही गए हैं, लेकिन रीवा में इतने अधिक नए वेयर हाउस बन गए हैं कि वो सभी वेयर हाउस में स्टोरेज होना नामुमकिन है। और इसके अतिरिक्त रीवा और ग्वालियर, भिंड, ये कई जगह ऐसे है कि जहाँ जो हमारे वेयर हाउस ओपन कैप थे उनको भी वेयर हाउस में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो सरकार पहले उनको भरेगी, तो जो हमारे प्राइवेट गोदाम हैं वो नहीं भरे जाएंगे। आने वाले एक समय में बहुत अधिक स्थिति गंभीर होने वाली है। एक तो किराया कम कर दिया, दूसरी स्टोरेज नहीं होगा, तो जो बैंक की किस्त है, जो किस्त लेकर के बनाए गए हैं वो किस्त नहीं चुक पाएगी। दूसरी समस्या जो आपने अभी पूछी मुझसे सब्सिडी की, सब्सिडी भी पहले 6 महीने में आ जाती थी, 3 महीने में, अब 2 साल 3 साल में सब्सिडी आती है। एक सब्सिडी फिर 2 सब्सिडी, 3 साल लगती है। तब तक हमें ब्याज बहुत अधिक लग चुका होता है। और ये तो सब ठीक है, लेकिन स्टोरेज होना आने वाले समय में मुश्किल है। इसके लिए हमने मांग की कि जो ओपन कैप है, शासकीय गोदाम है, वो ना बनाए जाएं। हमारी प्राइवेट गोदाम ही अभी इतने अधिक है रीवा में, और अधिक गोदाम इतने अधिक बन रहे हैं, उनकी क्या हालत होगी, उनकी तो किस्त नहीं चुकेगी। इस बात को लेकर के हमने अभी चर्चा की, जो ने गंभीरता से सुनी और आगे चल के उन्होंने इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए आश्वासन दिया गया है। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास,
रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा कांग्रेस छोड़ अब भाजपा में शामिल हो गए, जिसके बाद राजनीति भी गर्मा गई। इस बात को लेकर शहर कांग्रेस अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू ने कहा कि नरेंद्र सलूजा जैसे लोगों के पार्टी छोड़ने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सत्ता और पद के लालची हैं, वही पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। पूर्व कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हुए भाजपा का दामन थामा है। पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर कई आरोप लगाए हैं। एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी सभी को साथ ले भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। सलूजा के पार्टी छोड़ने के बाद अब सियासी पारा भी गर्मा गया है। कांग्रेस शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू ने कहा कि पार्टी ने सलूजा को उनके आचरण के चलते पहले ही निष्कासित कर दिया था। सत्ता और पद की लालच में सलूजा ने पार्टी छोड़ी है, जिससे कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे नेता जब जाना चाहे जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के छोटे नेता हो या बड़ा नेता हो, अगर मच्छर भी मारते हैं तो बहुत तेज से आवाज करते हैं और मारते मच्छर हैं। तो उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक नरेंद्र सलूजा जी जो प्रवक्ता अपने आप को बता रहे हैं कांग्रेस पार्टी का, उनके जैसे मच्छर को अपनी तरफ ले लिया है, तो बता रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा जो है कांग्रेस के बहुत बड़े नेता कद्दावर साथी हमारे पास आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ज्ञान होना चाहिए, उनका ज्ञान थोड़ा सा अधूरा है। खासतौर से नरोत्तम मिश्रा जी, विधायक रामेश्वर शर्मा जी और शिवराज जी चौहान सदस्यता दिला रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने 13 नवंबर को ही नरेंद्र सलूजा जी को निष्कासित कर दिया था। अब पिछले 2 साल से वो 2-3 बार गलतियां की, माफ़ी मांगे, फिर एंट्री हुई। जब ये हुआ कि इनमें सुधार नहीं हो रहा है तो इन्हें निष्कासित पार्टी ने कर दिया था। नरेंद्र सलूजा जी अब बात कर रहे हैं कि हम जाग गए, तो पिछले 20 सालों से वो सो रहे थे। क्या उस उम्र में उनकी तो शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, पूरा परिवार पालते हैं, इतने बड़े व्यक्ति हो गए हैं वो, लेकिन अचानक 20 साल बाद जागे। उन्हें सरताज सिंह जी से, बब्बू से और आडवाणी जी से जरूर पूछना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद वहाँ पे क्या होता है। और गद्दार, चाहे वो विधायक हों, चाहे वो पद के ललोचित व्यक्ति हों, वो अगर जाने से, कांग्रेस पार्टी के यहाँ से जाने से गद्दार गद्दारी कहलाएगा। तो नरेंद्र सलूजा जी ने जो आज काम किया है वह गद्दारी की श्रेणी में इसलिए आता है कि वो हमारे कोर ग्रुप की कांग्रेस की बातें जो हैं भारतीय जनता पार्टी से शेयर कर रहे थे। अब वो समाज धर्म जागने की बात कर रहे हैं, तो समाज और धर्म तो जगा हुआ है। गुरु नानक देव जी भी पूरे देश का भ्रमण किए और वो जोड़ने की बात की है, समाज से समाज को जोड़ने की बात की है। उन्होंने समाज से समाज को तोड़ने की बात कभी नहीं की। हम उस धर्म के अनुयायी हैं, तो नरेंद्र सलूजा जी को भी गुरु नानक देव जी के मार्ग में चलते हुए धर्म को जोड़ने की, समाज को जोड़ने की बात करनी चाहिए। अलगाव, उन्माद पैदा करने की बातें नहीं करनी चाहिए। पद की ललायता उनकी थी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी के साथ राइट और लेफ्ट रहते थे, उनका पूरा ट्विटर और ये सब चीज़ें हैंडल करते थे। तो पद का जो वल्लभ भवन का प्यार था, वो वल्लभ भवन का प्यार उन्हें भारतीय जनता पार्टी की ओर खींच के लेके चला गया और शिवराज सिंह चौहान के हाथों सदस्यता ली। और खींचा इसलिए गया कि जब आदमी घर से बाहर निकाल दिया जाता है तो कहीं ना कहीं तो वो जाके मुंह मारेगा ही, तो भारतीय जनता पार्टी में मुंह मार। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।